नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज रामनवमी है, आप सभी को शुभकामनाएं। तो मैं दे रही हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये भी है कि इस समय महाराष्ट्र में और गुजरात में रामनवमी को लेकर के हिंसा हो रही है। कल रात को महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसको अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, वहाँ पर दो गुटों में झड़प हुई, नारेबाजी शुरू हुई, जिसके बाद से पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियाँ तक फूंक दी गई। और गुजरात में भी इस समय हिंसा देखने को मिल रही है। हालांकि हालात दोनों ही जगह काबू में बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या बात है कि हर बार जैसे ही रामनवमी आती है, इस तरह से डर का माहौल होता है, प्रशासन की नींद उड़ जाती है। आप पिछले कई सालों के आंकड़े देखें और ख़ास तौर से आप जब इतिहास निकालेंगे तो 2014 के बाद से हर साल लगभग रामनवमी को लेकर के हिंसा हुई है, वायलेंस हुई है, राइट्स हुए हैं। आखिर क्या बात है कि दयानिधि राम, करुणानिधि राम से जुड़ा हुआ ये त्यौहार हिंसक त्यौहार बन गया। और केवल ये त्यौहार ही नहीं, राम से जुड़ी हर एक चीज़ हिंसक बना दी गई। राम की तस्वीरों को हिंसक बना दिया गया, हनुमान जी की तस्वीरों को हिंसक बना दिया गया। तो आखिर ये किया किसने और क्यों किया जा रहा है? राम को देख करके अब भक्ति और प्रेम से ज़्यादा डर का भाव आता है। जो नई तस्वीरें आती हैं, आप उनको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से परिवर्तन हुआ है। पहले भगवान राम हो चाहे भगवान हनुमान हो, दोनों की ही तस्वीरें जो आती थीं वो सौम्य और करुणा से भरे चेहरे की होती थी। लेकिन अब 6 पैक ऐप्स में और हिंसा के भाव, जो डराने वाले भाव इन तस्वीरों में आपको नजर आते हैं। यानी कि इस समय जो भक्त हैं वो केवल और केवल इन तस्वीरों का इस्तेमाल लोगों को, और उन लोगों को जो कि हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से जो दंगे हुए, उसमें जय श्री राम सबसे बड़ा नारा बना। जय सिया राम को जय श्री राम कर दिया गया, क्योंकि जब सिया का नाम राम के आगे रहता है तो राम हिंसा के प्रतीक नहीं बन सकते। इसीलिए हर जगह जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। और अभी भी आप देखिए, जब जुलूस निकलते हैं, जो शोभा यात्रा निकलती है राम से जुड़ी हुई, आपको क्या लगता है ये भक्त हैं? ये तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के घूमते हुए लोग ये भक्त हैं? क्या इनको पता भी है कि राम कहते क्या हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, जो मर्यादा के प्रतीक हैं, जो प्रेम के प्रतीक हैं, जो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं केवल हिंदुओं का भगवान हूँ, जो ये कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, यानी कि मनुष्य मुझे सबसे प्यारा है। यकीन मानिए, आज के समय में अगर राम ये बात कह रहे होते कि मुझे धर्मों से मतलब नहीं है, मुझे मनुष्य प्यारा है, तो यही जो भक्त जो शोभा यात्रा में नाच रहे हैं, यही उनको सेकुलर घोषित कर देते, एंटी नेशनल घोषित कर देते और उनको ट्रोल करना शुरू कर देते। अब बात कर लेते हैं कल हुई घटना की, जो संभाजी नगर में हुई है। वहाँ का प्रशासन कह रहा है कि दो गुटों में झड़प हुई थी और जो झगड़ा लड़ाई हुई है वो सड़कों पे हुई है। लोगों ने आपस में पथराव करना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों का कहना है कि ये दो शराबियों के बीच में, दो नशेड़ी थे जो आपस में लड़े, उसके बाद से वहाँ बवाल शुरू हुआ, तब जाकर के नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन अब देखिए, जो दंगा जमीन पे नहीं हो पाया वो अब ट्विटर पे करने की कोशिश ये दंगाई कर रहे हैं। आप देखिए, एक के बाद इनके जो ट्वीट आ रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस इस समय एक्टिव नहीं है? हर एक बात पे कॉलेज स्टूडेंट्स को उठा लेने वाली ये दिल्ली पुलिस कहाँ पे है? लगातार इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, लगातार इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। जहांगीरपुरी, जहां पे इतनी बड़ी हिंसा हुई थी पिछले साल, वहां पर क्या हो रहा है आप देखिए कि पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी शोभा यात्रा निकालने की। तो क्या हुआ? ये लोग माने नहीं। इसके बाद भी शोभा यात्रा निकाली गई बाकायदा लाठी डंडों के साथ, और ये डराने वाले भाव में निकाली जाती है। ये शक्ति प्रदर्शन होता है। शोभा यात्रा में इस तरह के अश्लील गाने बजते हैं, जिस तरह से लोग डराते हुए लोगों को निकलते हैं, नारेबाजी करते हुए निकलते हैं। दूसरे धर्मों के लोगों को तो छोड़ दीजिए, लड़कियां डर के मारे इन लोगों की भीड़ में नहीं जा सकती हैं। इस तरह की शोभा यात्राएं मैंने बहुत बार कवर की है और मैंने देखा है कि महिलाएं अनुपस्थित रहती हैं, क्योंकि जो गुंडई का भाव इनके चेहरे पे होता है उससे कोई भी डर जाए। प्रेम के प्रतीक राम को, करुणा के प्रतीक राम को, दया के प्रतीक राम को इन्होंने हिंसा का प्रतीक बना दिया है। जय श्री राम अचानक से एक बड़ी भीड़ बाज़ारों में बोलना शुरू कर दे तो लोग सबसे पहले डर करके अपने घरों में जाएंगे। रामनवमी के नाम पे मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। ये सब कुछ राजधानी में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है और अब पूरे देश में हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है।
ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि पिछले कई सालों से रामनवमी पे इस तरह के जुलूस, इस तरह की शोभा यात्राएं मैंने सामने से देखी हैं, सामने से कवर की हैं पत्रकार रहते हुए, और मैंने देखा है कि किस तरह का माहौल होता है, किस तरह से डराने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई पत्रकार भी सवाल पूछ दे कि आप हथियार क्यों लेकर के आए हुए हैं, तो इस पर इस तरह से घेरा जाता है उसे जैसे कि साइड में ले जाकर के मारपीट करना शुरू कर देंगे। तो आखिर ये गुंडई ये किसके दम पे हो रही है, ये सबको पता है। सरकारों के दम पे, पुलिस प्रशासन के दम पे, जो उन्हें रोक नहीं रहे हैं। इन पे कार्रवाई कब होगी, यही मेरा सवाल है। उम्मीद है आप सबकी रामनवमी अच्छी बीतेगी, प्रेम से बीतेगी, सौहार्द के साथ बीतेगी। इसी के साथ बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।